आर्य समाज कुबेर नगर के सत्संग भवन में उपस्थित थे। आर्य समाज के संरक्षकगण, माननीय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष, सभी अधिकारीगण, सभासदगण, आदरणीय भद्रपुरुषों, मातृशक्ति, अभी आदरणीय महाशय जी के द्वारा भजन की प्रस्तुति। जिस भजन में ओम का नाम न हो उस भजन को गाना नहीं चाहिए, इसलिए कि वो ओम ही मूल आधार है, सबका मूल है, वो एक ही है। वो एक होते हुए भी सब में है, सब उसमें है। जैसे एक अध्यापक ने स्कूल की कक्षा के अंदर साइन बोर्ड पर एक लिखा, बच्चों से पूछा क्या, बोले 1 1। अध्यापक ने 1 0 लगाई, बोले अब, बोले 10 10। अध्यापक ने 1 0 फिर लगाई, बोले अब, बोले 100। 0 लगती चली गई, संख्या बढ़ती चली गई। संख्या बढ़ते बढ़ते काफी संख्या हो गई। तब टीचर ने डस्टर लिया, इस 1 को मिटा दिया। बच्चों से पूछा अब कितना, बोले 0 0। पता लगता वो 1 जिसके साथ में लग जाता है वहां संख्या बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, और जहां वो 1 हट जावे तब 0 रह जाता है। इसलिए जिस भजन में ओम का नाम न हो उस भजन को गाना नहीं चाहिए। उस ओम को हर जगह लेके चले, उस परमात्मा को हमेशा साथ रखें। वो साथ है तो सब साथ हैं, इसलिए कहते हैं एक को साधे सब सदे, सब साधे सब जाएं। एक को साध लो, उस परमात्मा को साध लो, सब सद जाओगे, सब आपके साथ में हो जाओगे। लेकिन वो एक, जैसे आप देखते हैं संख्याएं होती हैं, संख्याएं 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होती। इन 9 संख्या से ही सब संख्याएं चलती हैं। गणित, गुणा, भाग आदि सब इससे ही होता है। ये एक जब 2 में मिल जावे तब 3 हो जावे। एक है उस 3 में नजर नहीं आता, लेकिन 3 का जो आधार है वो 1 है। 2 में ये 1 मिला तब वो 3 हुआ। 1 दिखता नहीं है लेकिन उसमें मिला तो 3 बना। 3 का जो आधार है वो 1 है। इस 3 में ये 1 फिर मिल गया, फिर 4 हो गए। 4 का अपना आधार कुछ नहीं है, लेकिन ये 1 इसमें है। 3 में 1 मिल करके तब 4 हुआ। 4 तब 4 है जब ये 1 इसमें है। 4 दिखाई देता है लेकिन वो 1 दिखाई नहीं देता। 5 1 उसमें है, 5 दिखाई देता, 1 दिखाई नहीं देता। 6 7 8 9 तक आप चले जाएं, इन सब के मूल में वो 1 है, तब वो संख्या है। यदि वो 1 हट जावे 9 में से, 9 का आधार समाप्त हो जाएगा। यदि 8 में से वो 1 हट जावे तो 8 का आधार समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही इस संसार के अंदर जो आधार है, जो हम देखते हैं, उस आधार में वो 1 मिला हुआ है। उस 1 के मिलने से ही उस वस्तु का आधार है। वो दिखती है, वो होती है, वो लगती है उस 1 के कारण। ये एक परमात्मा जो इस सारी सृष्टि के अंदर व्यापक है, सारी सृष्टि को चला रहा है, पालन करता है, पोषण करता है, संहार करता है। इसलिए ऋषि दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास के अंदर परमात्मा के 100 नामों की व्याख्या लिखी है। और वो कहते हैं उस परमात्मा का एक नाम विष्णु भी है। बोले विष्णु किस लिए है? बोले वो संसार में पालन करने वाला है, सबका पालन करता है। सबका पालन करने से उसका नाम विष्णु है। बोले यदि उसका नाम विष्णु है, वो पालन करने वाला है, तब उससे क्या सीख ले में? तब परमात्मा संकेत देता, ऋषि दयानंद जी महाराज संकेत देते, विष्णु से अभिप्राय पालन करने वाला। और ये विष्णु का आप चित्र देखें जो कलाकार ने बनाया है।
ये चित्र कैसा बनाया कलाकार ने? विष्णु के एक हाथ के अंदर है कमल, दूसरे हाथ में है शंख और तीसरे हाथ में उसके है गदा। कोई बताएगा चौथे हाथ में क्या है? क्या त्रिलक्षण जी? विष्णु के 4 हाथ दिखाए कलाकार ने। एक में शंख है, एक में कमल है, एक में गदा है, चौथे में क्या है? चौथे में है चक्र। एक में चक्र है, एक में गदा है, एक में कमल है, एक में शंख है। कलाकार ने इस विष्णु के चित्र को बना करके ये संकेत दिया, यदि गृहस्थी भी, समाज को चलाने वाला भी, समाज का प्रधान होवे, घर का मुखिया होवे, प्रदेश का मुख्यमंत्री होवे, देश का प्रधानमंत्री होवे, संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष होवे, जो मुखिया है, जो चलाता है, यदि उसे चलाना है घर को, परिवार को, समाज को, संस्था को, उसे विष्णु बनना चाहिए। बोले विष्णु कैसे बने? बोले जैसे विष्णु के चित्र में 4 हाथ दिखाए जाते हैं, ये 4 हाथ इस बात का संकेत हैं कि उसकी काम करने की क्षमता औरों के मुकाबले डबल होनी चाहिए। आर्य समाज का प्रधान आम सदस्यों के मुकाबले डबल काम करे तब वो प्रधान है। आर्य समाज का मंत्री डबल काम करे तब वो मंत्री है। घर का मुखिया परिवार के सदस्यों के मुकाबले डबल काम करे तो वो घर का मुखिया है, तब वो घर संभाल सकता है, तब वो मंत्री पद संभाल सकता है, तब वो प्रधान पद संभाल सकता है। कब? जब आम साधारण व्यक्तियों के मुकाबले उसकी काम करने की क्षमता ज्यादा होवे। ये विष्णु का चित्र संकेत करता, उसके 4 हाथ चित्रकार ने दिखाए हुए हैं। इस सिद्ध होता कि यदि हम गृहस्थ में परिवार के मुखिया हैं, हम जल्दी उठने वाले होंगे, बच्चे देर में उठ जाएं, बहुएं थोड़ी देर में उठ जाएं, पत्नी देर में उठ जाएं, लेकिन जो घर को चलाने वाला मुखिया है वो पहले उठे, उसे देख करके बाकी सब भी उठेंगे। वो योग करे, वो प्राणायाम करे, वो एक्सरसाइज करे, वो संध्या करे, वो यज्ञ करे, वो उपासना करे, उसे देख करके परिवार के बाकी सदस्य भी, बच्चे, पत्नी, पुत्र, वधू, सब उन्हें देख करके शिक्षा लेंगे। इसलिए वो विष्णु यदि बनना चाहते हो तो शुरुआत वो करे। प्रधान हैं, मंत्री हैं संस्थाओं के, पहले वो समाजों में आए, उनकी जरूरत है, वो आएंगे, बाकी भी समय पे आएंगे। वो लेट आवे, वो देर में आवे, आम सदस्यों के अंदर अच्छी छवि नहीं होती, वो सोच लेते हैं जब वही देर में आते तो हम आ जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। इसलिए जो बनाया है प्रधान, जिसे विष्णु बनाया गया है, विष्णु बना करके जिसे चुना गया है, उसकी जिम्मेदारी औरों के मुकाबले डबल होती है कि वो पहले आवे, तब वो विष्णु है। बाकी थोड़ी बहुत देर में आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे पहले आना है। मंत्री हैं, इसलिए मंत्री हैं कि वो पहले आवे, सारी व्यवस्था को देखें, घर परिवार की, समाज की, बाकी देर में आ जाए कोई बात नहीं है, लेकिन मंत्री पहले आवे। यदि आप विष्णु बनना चाहते हैं, यदि आप संस्था को चलाना चाहते हैं, घर को चलाना चाहते हैं, तो विष्णु बनने के लिए आपको औरों के मुकाबले डबल समाज सामर्थ्य के साथ में काम करना चाहिए, तब विष्णु बनेंगे। अब व्यक्ति विष्णु बन गया, जब बन गया तो उसके हाथ में, चित्र में हम देखते हैं एक हाथ में गदा है। गदा से अभिप्राय यह है कि जो विष्णु व्यक्ति बनना चाहता है, वो प्रधानमंत्री बनना चाहता, घर का मुखिया बनना चाहता, राष्ट्रपति बनना चाहता, उसके पास में ताकत होनी चाहिए, बल होना चाहिए। कैसा बल? उसका स्वास्थ्य बढ़िया होवे, उसकी मानसिकता अच्छी होवे, वो बुद्धि से तीव्र होवे, इन सब की ताकत उसके पास में होवे, शरीर से स्वस्थ होवे, निरोग होवे, बलिष्ठ होवे, मन से स्वस्थ होवे, बुद्धि से पवित्र होवे। जब इन सब बलों को लेकर के व्यक्ति काम करता है, उसका आचरण बढ़िया हो, उसका चरित्र भी बढ़िया हुए। चरित्र बढ़िया होगा तब स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा। इसलिए कहा करते हैं, कमजोर व्यक्ति बलवान से डरता है, गरीब व्यक्ति
धनवान से डरता है, मूर्ख व्यक्ति विद्वान से डरता है, लेकिन ये सब के सब चरित्रवान से डरते हैं। इसलिए घर के मुखिया को, घर के विष्णु को चरित्रवान होना चाहिए। वो चरित्रवान है, उसके पास में जब चरित्रवान होगा तब उसके पास में स्वास्थ्य की भी शक्ति आ जाएगी, मन भी उसका बलवान रहेगा, प्राण भी उसका बलवान रहेगा, स्वास्थ्य भी उसका बढ़िया रहेगा, उत्तम रहेगा। जब उसका जीवन संयम से होगा तब उसके बाद में ये गदा जैसी ताकत होगी। उसके शरीर के प्रत्येक अंग प्रति सब स्वस्थ और निरोग होंगे संयम से रहने से, चरित्रवान रहने से। आनंद स्वामी लिखते हैं गृहस्थी भी ब्रह्मचारी कहलाया जा सकता है। ब्रह्मचारी भी जो गृहस्थी हो वो ब्रह्मचारी हो सकता है। कैसे? हम लोगों ने एक ही बात मान ली है, जिसका विवाह ना हुए वो ब्रह्मचारी है। ऐसा नहीं है। ये एक जगह बंद करके हम बैठ गए कि जिसका विवाह ना हुए वो ब्रह्मचारी है, नहीं। जो गृहस्थ में रह करके भी परमात्मा के बनाए हुए नियमों का पालन कर रहा है, गृहस्थ में कब क्या करना चाहिए, कब हमारा क्या कर्तव्य है, कब हम संध्या करें, पति पत्नी कैसे संयम से रहें, इन धर्म के पालनों को करने वाला व्यक्ति भी गृहस्थ में रहता हुआ ब्रह्मचारी है, नियमों का पालन करने वाला। ब्रह्मचारी से अभिप्राय ब्रह्म में विचरण करने वाला ब्रह्मचारी। ये विचरण कैसे होता है? जब परमात्मा को आप अपने अंग संग पाते हैं। संध्या के मंत्र कहते ऊर्ध्वादिक बृहस्पति, दक्षिणादिक इंद्रो, प्राचीदिक अग्नि। जब आप परमात्मा को अपने बाएं दाएं आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह जानते हुए मानते हुए अपने साथ उसे रखते हैं, प्रभु तुम मेरे साथ में है, तुम मुझसे अलग नहीं है। जब परमात्मा साथ में है, साथ में है, हम उसके साथ में, वो हमारे साथ में, हम दोनों हैं, अकेला न मैं हूं न वो अकेला है, हम साथ में हैं। तब व्यक्ति धर्म का पालन करते हुए गृहस्थ में रहता हुआ ब्रह्मचारी है। और जब ब्रह्मचारी है, धर्म का पालन करता है, संयम से रहता है, तब वो बलवान भी होगा। यदि आप ब्रह्मचारी नहीं हैं, आप मर्यादा का पालन नहीं करते, आप संयम से नहीं रहते, शरीर बोल जाएगा आपका, घुटने बोल जाएंगे, आंखें बोल जाएंगी, कान बोल जाएंगे, जॉइंट जो हैं कमजोर पड़ जाएंगे, शरीर में दर्द रहने चले जाएगा, शरीर में उदासी आनी शुरू हो जाएगी, उमंग उत्साह आपका खत्म हो जाएगा। इसलिए ऋषि लिखते गृहस्थियों को यही नहीं सोचना चाहिए कि गृहस्थ इसलिए मिला है कि बस वो वासना में लिप्त रहें। नहीं, संयम से जीवन हो। जब आपका जीवन संयम से होगा, तपस्वी होगा, धर्म का पालन करते हुए होगा, तब आपके चेहरे पे चमक होगी, आपके चेहरे पे तेज होगा, आपकी आंखें, आंख, नाक, कान, शरीर, हाथ, इंद्रियां सब बढ़िया से काम करने वाली होंगी। और जब आपका संयम नहीं होगा, बिगड़ जाएगा सारा खेल। इसलिए बलवान बनने के लिए ये गदा धारण करने का अभिप्राय है विष्णु के हाथ में कि हम संयम से जीवन जीने वाले हों, योग प्राणायाम करने वाले हों, हमारा खान पान सात्विक होवे। जब सात्विक होता है तो ये जो ताकत इससे मिलती है, जो ऊर्जा इससे मिलती है सात्विक पदार्थों से, ये टिकाऊ होती है, ये शक्ति अस्थायी होती है। ड्राई फ्रूट, दाल आदि, फल फ्रूट आदि, इनके खाने से जो शक्ति, जो ऊर्जा मिलती है वो टिकाऊ होती है। तो बोले मांसाहार से ऊर्जा, उसमें भी डॉक्टर लोग कहते हैं अंडे में ऊर्जा होती है, लेकिन वो जो ऊर्जा होती है, वो जो शक्ति होती है, वो टिकाऊ नहीं होती। वो ऐसी शक्ति होती है जैसे एक भिगोने के अंदर, बड़े भिगोने में आप एक गिलास दूध डाल दें और अग्नि पे उसे रख दें, और जब वो उबाल लगे तो उबाल से वो पूरा भिगोना भरा हुआ नजर आता है, लेकिन दूध एक ही गिलास है, उसमें बाकी खाली है। ऐसे ही ये जो ऊर्जा है मांसाहार की, ये दूध के उबाल की तरह है। और ये ऊर्जा जो आपकी सात्विक ऊर्जा है, उस सात्विक ऊर्जा को भी लेकर के चली जाती है, छोड़ जाती है साथ। इसलिए विद्वान कहते जो सात्विक भोजन की ऊर्जा है वो टिकाऊ होती है। आप सात्विक भोजन करने वाले होंगे। हमने देखा है लोग
और ऋषि ध्यान जी महाराज ने सत्यार प्रकाश में दुर्गा के नाम की चर्चा की है। अले परमात्मा का एक नाम, उसके करोड़ों अरबों असंख्य नाम है, दुर्गा भी नाम है। और लोगों को हमने देखा दुर्गा के नाम पे बलि देते हैं, मांसाहार उसकी फोटो पे चढ़ाते हैं। लेकिन आप कभी दुर्गा का चित्र देखें, कलकत्ता यदि आप गए होंगे, जो दुर्गा है, जो काली का चित्र है, जाकर के देखें काली के मंदिर में। जब हम गए देखने के लिए, और काली के मंदिर के बाहर ही लकड़ी के खांचे ऐसे गाड़े हुए हैं, कटिंग है बीच में से, 2 बकरे के बच्चे वहां बंधे हुए थे। मैंने कहा महाराज ये बकरे के बच्चे क्यों बांध रखे, खोलो इन्हें। बोले अरे महाराज इनकी बलि देनी है। बोले बलि कैसे दोगे? बोले इन्हें काटेंगे। गर्दन उस लकड़ी के खांचे पे रख करके गंडासा मार करके गर्दन काट करके दुर्गा काली पे चढ़ाते हैं बलि के नाम पर। ये बलि नहीं होती है। चित्र बताता है, काली का चित्र बताता। काली का चित्र आप देखें, उसने मुंह खोला हुआ है, जीभ निकाली हुई है, गले में नरमुंडों की माला है। ये काली सिद्ध करती है मुंह खोल करके, जैसे कोई बच्चा मिट्टी खाता हो। परिवार वाले कहें आचार्य जी देखो जरा ये बच्चा मिट्टी खाता है, इसे समझाओ मिट्टी ना खाया करे। और तो बच्चे को आप बुलाएं, उससे पूछे तुम मिट्टी खाते हो? बोले नहीं। अच्छा चलो मुंह खोल करके दिखाओ। मिट्टी खाने वाला बच्चा मुंह खोल करके नहीं दिखाएगा। कोई व्यक्ति शराब पी करके घर पे आए, घर में कहें बोले आपने पी रखी है? बोले नहीं। बोले मुंह खोल करके दिखाओ, बदबू आएगी। खोले नहीं। यदि मिट्टी खाने वाला होगा मुंह नहीं खोलेगा, शराब पिए हुए होगा मुंह नहीं खोलेगा, बदबू आएगी। एक बच्चा जो उसका मित्र था वो आया, बोले आचार्य जी मैं मिट्टी नहीं खाता हूं। बोले मुंह खोल के दिखा। उस बच्चे ने मुंह खोल करके जीभ निकाल करके दिखा दी, मिट्टी नहीं खाता हूं। ऐसे ही दुर्गा का चित्र, काली का जो चित्र बनाया हुआ है, जो मूर्ति बनाई हुई है, वो मुंह खोले हुए है, जीभ बाहर निकाल करके वो दिखा रही है संसार वालों को, देखो मेरा मुंह, देखो मेरी जीभ, मैं मांसाहार नहीं करती हूं, ये शराब नहीं पीती हूं। ये पंडे, ये दुष्ट लोग हैं, ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, नाम मेरा लेते हैं, मेरे नाम पे बलि ये देते हैं, पाप ये करते हैं, नाम मेरा लेते हैं। मैं मांस नहीं खाती हूं, शराब नहीं पीती हूं, मुख देखो संसार वालों मेरा। ये दुष्ट पुजारी लोग, इसलिए ऋषि ध्यान जी महाराज ने लिखा पुजारी का अर्थ पूजा जमा आरी। जो पूजा के बीच में आरी का काम करता है, काटने का काम करता है, बांधा का काम करता है, सो पुजारी। ये लोग दुष्ट करते हैं इस तरह का वातावरण। शाम को मांसाहार लेकर के बैठते हैं, शराब की बोतलें लेकर के बैठते हैं, तब इनके चेहरे देखो, लगता है कि साक्षात राक्षस प्रकट हो गए हैं लोग। ऐसा प्रचार करते हैं। इसलिए आदरणीय भद्रपुरुषों, मांसाहार मनुष्य के लिए नहीं है। विष्णु बनो, विष्णु पालन करने वाला है, उसके हाथ में गदा है, इसलिए बलिष्ठ बनो, बलवान बनो। इसीलिए तो लिखा रहता है वीर भोग्य वसुंधरा, इस सृष्टि का भोग कौन करेगा? वीर। जिसका स्वास्थ्य बढ़िया होगा वो संतरे खाएगा, जिसका स्वास्थ्य बढ़िया होगा वो दही खाएगा, मक्खन खाएगा, फल फ्रूट खाएगा। और स्वास्थ्य कुछ ना हो, योग ना करते हो, प्राणायाम करना करते हो, एक्सरसाइज ना करते हो, लस्सी पिए जुकाम हो जावे, दवी खावे बुखार हो जावे, संतरा खावे खांसी हो जावे। इसलिए ऋषि लोग चिंतन देते, ये विष्णु का चित्र संकेत देता बलिष्ठ बलवान बनो, संयम से रहते हुए, खान पीन सात्विक हो। ये गदा इस बात का संकेत। और बोले दूसरे हाथ में क्या है? बोले कमल है। कमल ये सिद्ध करता है विष्णु के हाथ में, यदि आप विष्णु बनना चाहते हैं कमल की तरह रहें। बोले कैसे रहें? इस संसार में अमृत भी है, जहर भी है, जो आप चाहो मिल जाएगा। जैसे ये कमल कीचड़ में रह करके भी कीचड़ का कोई भी प्रभाव कमल पे नहीं होता, उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तू कीचड़ में है। जैसे गुलाब कांटों के बीच में रह करके भी मुस्कुराता रहता है, ऐसे ये विष्णु का चित्र संकेत देता, हाथ में कमल। ये संसार, इसमें दुख भी है, सुख भी है, हानि भी है, मान भी है, अपमान भी है, सब होते हुए भी इस संसार में तुम कमल की तरह रहो। तुम संसार में हो,
संसार तुम्हारे अंदर ना होवे। यदि संसार तुम्हारे अंदर हो गया, जीवन बिगड़ जाएगा। संसार में रहते हुए रहो, संसार को अपने अंदर मत रखो। धन हो, धन को अपने अंदर मत रखो। हम मनों में धन लेकर के चलते हैं, इतना पैसा है हमारे पास में, इतना बैंक बैलेंस है। अहंकार अकड़ ना है, बैंकों में है, होगा, आज है कल नहीं भी होगा। इसलिए कमल की तरह हमारा जीवन होवे संसार में, कीचड़ में रहते हुए। घर में माहौल है, मोहल्ले में जहां हम रहते हैं, शहर में जहां रहते हैं, सब तरह के हैं, कोई अच्छा भी है कोई वैसा भी है, लेकिन हमारी पहचान होवे। ये ना किससे ईर्ष्या रखते हैं, ना किससे द्वेष रखते हैं। योगियों की तरह रहना, एक रस, ये कमल की तरह रहना है। इसलिए यदि आप प्रधान, मंत्री, गृहस्थी, अपने घर का पालन करने वाले बनना चाहते हैं, विष्णु बनना चाहते हैं, तब आप अपने घर में, समाज में, परिवार में, राष्ट्र में कमल की तरह रहें, जो कीचड़ में रह करके भी सुगंध बिखेरता है। ये दूसरे हाथ में कमल का संकेत, और तीसरे हाथ में दिखाया है चक्र। ये चक्र इस बात का है, समय का चक्र चलता रहता है, आवागमन चलता रहता है। ये आवागमन ना कभी रुका है ना कभी रुकेगा। समय के गर्भ में कल क्या है कुछ नहीं पता, केवल परमात्मा ही जानता है। ये समय का चक्र इसलिए कहा करते हैं, चाहे खून पसीना करके बहा, चाहे तान के चादर सोता जा, ये नाव तो चलती जाएगी, तू हंसता या रोता जा। तू सोचता हो तेरे आने जाने से संसार में कोई फर्क पड़ जाएगा, तू संसार में नहीं रहेगा, परिवार वाले उनका पोषण बंद हो जाएगा, नहीं। इन सब का पोषण करने वाला तो परमात्मा है। इसलिए भ्रम में मत रहे, धोखे में मत रहे। समय का चक्र चलेगा, चलता ही रहेगा। पालन करने वाला परमात्मा विष्णु है। तुम विष्णु बन करके उस समय के साथ में चलते रहो। अपने कर्मों का जो तुम्हें करने हैं, जो निर्देश मिला है, पुरुषार्थ करो, परोपकार करो, सेवा करो। कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, फल की प्राप्ति तुम्हारे हाथ में नहीं है। जब समय का चक्र आवेगा, फल पकेगा, पक करके तब उसका फल आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए पहले ही ना उलझे रहें। जन्म पत्री बना ली है, 20 साल बाद में ये होगा, 10 साल बाद में ये क्या होगा, ये समय का चक्र है, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए चक्र सिद्ध करता है, समय का चक्र चलता रहता है, रात दिन होते रहते हैं, गर्मी सर्दी बरसात रहते हैं, दुख भी सदा दुख नहीं रहते हैं। कभी दुख है, कभी सुख है, कभी हानि है, कभी लाभ है। यदि संसार में जन्म लिया है तो ये होंगे ही होंगे। यदि आप चाहते हैं कि दुख ना हुए, जन्म लेना बंद कर दो। बोले क्या हमारे हाथ में जन्म लेना? हाँ, ऐसा कोई भी काम ना करें, ऐसा कोई पाप ना करें जिससे हम बंधनों में आवें, जन्म लेवें, मोक्ष का यत्न करें। आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, इनका यथार्थ ज्ञान जाने। परमात्मा क्या है, आत्मा इस संसार में किस लिए आता है, प्रकृति किस उपयोग में आती है। जब इनका यथार्थ ज्ञान रख करके संसार में रहते हुए संसार को अपने में नहीं रखेंगे, मोक्ष मिल जाएगा, जन्म आपका बंद हो जाएगा, फिर परमात्मा के आनंद में रहिएगा। इसलिए जन्म हमारे हाथ में है। हमारे कर्मों के कारण, हमारे मोह बंधनों के कारण ही हमारा जन्म होता है। इसलिए ये चक्र सिद्ध करता है, ये समय का चक्र चलता रहता है, चलता ही रहेगा, कभी रुकने वाला नहीं है। कभी इस जमीन पे प्रलय है, कभी मंगल ग्रह पे प्रलय है, कभी शुक्र ग्रह पे प्रलय है, कभी यहां उत्पत्ति है, कभी मंगल पे उत्पत्ति है, कभी शुक्र पे उत्पत्ति है। ये समय का चक्र चलता ही रहता है। इसलिए इस चक्र के फेरे में ना पड़ करके अपने कर्तव्य को समझें। हमारे क्या कर्तव्य है, हमारा क्या कर्म है, जहां हम हैं वहां रहते हुए मेरा क्या दायित्व है, मुझे क्या करना है, इस बात पे गौर हो। हम घर में होवें, किसी के बाबा हैं, किसी के पिता हैं, किसी के ओजी हैं,
घर में रहते हुए मेरा क्या धर्म है, मेरा क्या कर्तव्य है, वहां फोकस रहे जहां मेरा कार्य है। समाज में रहे, सत्संग सुनते हुए, भजन सुनते हुए, वहां मैं मन से सुनूं, सारा फोकस यहां। जब कर्म क्षेत्र में हूं तब सारा फोकस ये कि मैं कैसे मेहनत पुरुषार्थ कमाई से धन अर्जन कर करके परिवार का पालन पोषण करूं। जहां जहां आप होते हैं वहां वहां रहते हुए अपने आप को वहीं फोकस कर करके रखें। वहां रहते हुए मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा क्या पालन मुझे करना चाहिए, वहां सारा फोकस रहे। हम छिन्न भिन्न रहते हैं, रहते घर में हैं, ध्यान दुकान पे है, विचार कहीं और के चल रहे हैं, ना घर के, ना दुकान के, ना बाहर के। इसलिए पूरा फोकस वहां रखें जहां हम हैं। हम आपके बीच में हैं, दूर हैं घर परिवार से, फोन नहीं करते बिल्कुल भी, फोन करे तो उठाते भी नहीं ज्यादातर। सारा फोकस इस बात के ऊपर है हम अहमदाबाद में आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या हमारा कर्तव्य है, क्या हमारा धर्म है। उस कार्य में कोई आलस्य नहीं है, कोई प्रमाद नहीं है, बिल्कुल कोई ढील नहीं है, सारा फोकस इस बात पे। ऐसे ही ये चक्र सिद्ध करता ये संसार चलता रहेगा, चलायमान है। बस हमें क्या करना है, इस पे फोकस हमें करना है, हमारा क्या कर्तव्य है। और चौथे हाथ में होता है शंख। ये शंख ध्वनि का प्रतीक है और वैज्ञानिक कहते हैं शंख की ध्वनि जहां तक जाती है बहुत सारे हानिकारक बैक्टीरिया इसकी आवाज को सुनकर के ही नष्ट हो जाते हैं। यहां तक भी मैंने पढ़ा है कि कुछ जो कैंसर के इस तरह के बैक्टीरिया हैं वो भी शंख की ध्वनि से मर जाते हैं। आपको पैरालाइसिस हो, माउथ पैरालाइसिस हो, डॉक्टर लोग कहते हैं शंख लो इसे बजाओ, इसको बजाने से नसें नाड़ियां खुल जाती हैं। ये ध्वनि का प्रतीक है। ऐसे ही आपका जो व्यवहार है, जो व्यवहार वाणी के द्वारा होता है, वाणी के द्वारा किया गया ये व्यवहार आपके मित्रों का निर्माण करता है, यही शत्रु का निर्माण करता है। इसलिए हमारी वाणी नाप तोल करके बोली जाने वाली होवे। इस वाणी का प्रयोग हम मिश्री लगा करके करें तो सुख और आनंद, और मिर्ची लगा करके करें कलह कलेश दिक्कतें समस्या उत्पन्न हो जाती। जैसे शंख की आवाज सबको प्रिय लगती है, ऐसे ही जब आप किसी से व्यवहार करें, बातचीत करें, उस व्यक्ति का मन करे कि इनकी बातों को और सुना जाए, इनके साथ बैठा जाए, इनका संग किया जाए, इनसे चर्चा की जाए। आपका व्यवहार, आपकी वाणी ऐसी हो, ये संग इस बात का संकेत करता। यदि किसी व्यक्ति के मन में कोई बुरे विचार हो, जिसका कोई कर्म बुरा हो, व्यवहार बुरा हो, आपसे वार्ता कर करके, आपसे बातचीत कर करके वो मन बनावे जैसे ये हैं वैसा मुझे बनना है, जैसे ये बोलते हैं वैसा मुझे बोलना है, जैसे इनका व्यवहार है वैसे मुझे बनाना अपना है। आपकी आवाज को देख करके, आपके वाणी के प्रभाव को देख करके दूसरा अपनी बुराई को छोड़ देवे, अपनी जो भूलें हैं, गलतियां, उनका प्रायश्चित कर लेवे, अपने जीवन में सुधार कर लेवे। ऐसी आपकी वाणी, आपका व्यवहार होवे। ये शंख इस बात का संकेत करता है। ध्वनि का प्रतीक शंख आपको सुन करके, आपके जीवन से निकलने वाली सुगंध को अनुभव करके व्यक्ति कहे, अरे ये अहमदाबाद कुबेर नगर के अंदर वो कीर्ति भाई ऐसे व्यक्ति हैं जिसका नाम भी कीर्ति है और उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई है। हम भी ऐसे हैं, जैसे उनके चेहरे पे तेज है ऐसे हमारे चेहरे पे होवे। ये आपके जीवन की सुगंध है। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि लोग आपसे शिक्षा लेवें, ऐसा मुझे बनना है, ऐसा मुझे संयम से रहना है, ऐसे अपने स्वास्थ्य को रखना है, ऐसा मधुर व्यवहार मुझे करना है, कैसा भी कोई कटु व्यवहार में किसी से ना करूं, ये सोच करें। इस शंख को हमेशा अपने मन में रखा करें कि शंख की जैसे मधुर वाणी मेरी होवे। इसलिए आदरणीय भद्रपुरुषों, मातृशक्ति, यदि हम विष्णु बनना चाहते हैं, पालन करने वाले बनना चाहते हैं, जब इन चारों संकेत मात्र को, अपने हाथ में गदा, अपने हाथ में चक्र, अपने हाथ में कमल, अपने हाथ में शंख, इन चारों के संकेत जिस लिए
चित्रकार ने दिए हैं। ये किस बात का सूचक है? इन्हें अपने व्यवहार में लेकर के आवें, विष्णु बन करके अपने घर का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का पालन पोषण करें। ये ऋषियों का संदेश है, विद्वानों का संदेश है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी महानुभाव का हृदय से धन्यवाद। वाणी को विराम। ओम शम। ओम देव शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी चाप शांति रोषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शाहमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अब है। महर्षि दयानंद की, स्वामी विरजानंद की, स्वामी श्रद्धानंद की, पंडित लेखराम की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगी राज श्री कृष्णचंद्र महाराज की, देश के शहीदों की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्कार।